Do you know only 10% of third generation business actually work and succeed? Rest 90% they just fail. और हमारे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ऐसा ही एक बिजनेस है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड प्रशांत पोहे विच स्टार्टेड इन 1949 और आज ये ब्रांड इनकी थर्ड जनरेशन कंटिन्यू कर रही है. दिस ब्रांड इज ऑफ मच इम्पॉर्टेंस इन द सिटी ऑफ इंदौर. इंदौर शहर अपने खाने को लेके, अपने स्ट्रीट फूड को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस है. इंदौर की जब भी बात होती है पोहे जलेबी की बात होती ही है. इस पर्टिकुलर फूड आइटम पे पूरा एक मार्केट बेस्ड है इंदौर सिटी में. और ये पूरा मार्केट जहाँ से शुरू हुआ, जिनकी वजह से शुरू हुआ, दैट ब्रांड इज प्रशांत पोहे. उन्होंने स्टार्ट करा था पोहे. दे ब्रॉट पोहे एज अ फूड आइटम फ्रॉम महाराष्ट्र टू इंदौर इन 1949 और तब से ये चीज़ चली आ रही है. और आज इसके ऊपर एक पूरा मार्केट है जहाँ 100 लोग, 1000 लोग अपना अपना बिजनेस, अपना अपना धंधा लेके बैठे हैं. एंड दिस ब्रांड विच स्टार्टेड बैक इन द ईयर 1949 इज स्टिल रनिंग विथ सक्सेस, विथ प्राइड, and it has been running by its third generation, which is very rare. आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विनायक जोशी, जो कि सेकेंड जनरेशन ओनर हैं इस ब्रांड के. इनके साथ हमने इनकी ब्रांड को लेकर कंप्लीट बात करी है. ये शुरू कैसे हुआ, इनके पीछे का थॉट क्या था, इन्होंने थर्ड जनरेशन तक कंटिन्यू कैसे करा, इनकी ब्रांड का नाम, इनकी ब्रांड का वैल्यू थर्ड जनरेशन तक मेंटेन कैसे रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये पॉडकास्ट अपने आप में काफ़ी स्पेशल होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट. सी यू ऑन द अदर साइड. मिस्टर विनायक जोशी, वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट. सबसे पहले आप आज कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हो. बहुत अच्छा. ओके, हम एकदम बेसिक 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. हाउ, व्हेन एंड व्हाई. जो आपका प्रशांत पोहे का ब्रांड है, ये कब शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसके पीछे का थॉट क्या है? एक्चुअली मेरे अंकल पुरुषोत्तम जोशी जी, अन्ना के नाम से सब जानते हैं उनको. वो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे. मेरी बुआ यहाँ रहती थी, तो वहाँ इन्हें आके यहाँ मैट्रिक पास किया. और मैट्रिक पास करने के बाद बुआ ने उनसे पूछा था कि और आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं या, और तो बोले नहीं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. ओके. तब उनके दिमाग में थोड़ा सा ये था कि इंदौर में मिलें बहुत थी, कपड़ा मिले. और कपड़ा मिले पहले स्टार्ट तो उन्होंने एक थैले गाड़ी पे, शेखदार के वहाँ उन्हें थैले पे उन्हें पहले स्टार्ट किया था. और फिर उनके दिमाग में अपन ही खुद क्यों नहीं करेंगे. तब उनने बुआ को बोला था. तब बुआ ने उनको 1000 रुपये दिए थे उस समय 1949. ओके. और उनने ये बिजनेस स्टार्ट किया था. उनको दिमाग में कंसेप्ट यही था कि मिल मजदूर जो सुबह 6:45 के बजे मिलों में निकल जाते हैं, सुबह सब खाली पेट जाते हैं और दोपहर को खाना अपनी टिफिन ले जाके वहाँ खाते हैं, तो सुबह से 12 बजे तक जो भूखे रहते हैं, तो उनको दिमाग में था कि एक इंस्टेंट क्या अपन बना के उनको खिला सकते हैं. तब उनको दिमाग में था कि अपने महाराष्ट्र में पोहा जो एक इंस्टेंटली बन जाता है, 10 मिनट में भिगा दो, एक 15 मिनट में पोहा तैयार हो जाता है. तो उन्हें वो एक दिमाग में वो लेके और पोहा स्टार्ट किया और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया. जैसे स्टार्ट किया वैसे ही कुछ दिनों में ही उनने मेरे पापा, जो उनके छोटे ब्रदर, उनको भी यहाँ बुलवा लिया, जिनका नाम दत्तात्रेय जोशी है. तो वो दोनों भाइयों ने मिलके इसको फिर आगे बढ़ाया और ये आज चालू किया. और आज 1 से 2, 2 से 3, आज 3 शॉप है हमारी. और ये पापा के बाद हम लोग आए, हमारे बाद मेरे बेटा, ब्रदर के बेटे, ऐसे थर्ड जनरेशन भी आ गई है और अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ. मतलब आपने जो वो पोहे का आइटम महाराष्ट्र से यहाँ पे लाया, हाँ. वो यहाँ पे आके एकदम से उठ गया. हाँ, बिल्कुल उठ गया. अच्छा, जो आप महाराष्ट्र से यहाँ पे पोहे लेकर आए थे, वो एकदम प्रॉपर जो महाराष्ट्रियन स्टाइल होता है, हाँ, पोहे, वो वैसा था. बिल्कुल.
आपके यहाँ पे आज भी वही ट्रेडिशनल पोहे मिलते हैं? बिल्कुल वही। लेकिन इंदौर में आपकी ब्रांड और आपकी शॉप के अलावा और भी अलग अलग वैरायटी के पोहे और भी अलग अलग टाइप, मतलब ऐसा हो गया है कि इंदौर का स्टाइल बन गया है, अपने अपने स्टाइल हो गए अलग अलग शॉप पे, अलग अलग एरिया में, सबके अलग अलग अपने पोहे का इनोवेशन हो गया है। बराबर। आपने ये पूरा इनोवेशन होते हुए देखा है, क्योंकि आप लोगों ने ही इसकी स्टार्ट करी थी। जो पूरा मार्केट है ये आपकी वजह से इंदौर में आया है। तो आपको क्या लगता है ये चीज क्यों हुई थी? मतलब ये क्या जो ग्राहक था, जो यहाँ के आम जनता है, उनका पोहे की तरफ उनको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, कि जो बिजनेसमैन थे, मतलब जो दुकानदार हैं, उनका इनोवेशन था? क्या था इसके पीछे का रीजन? नहीं, एक्चुअली पोहा एक पचने में भी बहुत अच्छा था, है ना, हल्का है। हाँ। कोई तकलीफ नहीं थी उसमें। ये स्टार्ट किया जब एक पोहे का स्वाद था, वो एक फीकी सेव, उसके और बारीक सेव, उससे पोहे का स्वाद बनता था। उसके बाद उनके दिमाग में महाराष्ट्र की मिसल दिमाग में थी। हाँ। अंकल के और पापा के, कि महाराष्ट्र में मिसल मिलती है, तो क्यों ना अपन पोहे के अंदर वो मिसल मिला के उसको उसल पोहे, उनने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो वो पोहे के साथ साथ में उनने एक उसल पोहे, एक नया ब्रांड चालू कर दिया, यानी स्पाइसी। जो फीका खाना चाहता है वो पोहे खाए, जो स्पाइसी खाना चाहता है वो उसल पोहे खाए। तो एक उसमें फिर मोटी सेव भी आ गई। तो जैसा लोगों का स्वाद, किसी को फीका अच्छा लगता है, किसी को चरखा अच्छा लगता है, जैसा किसी को मीठा अच्छा लगता है, तो वो एक चेंज धीरे धीरे उसमें हम आगे चेंज करते गए। पर ये 3 चीज हमने ये रखी, फीकी, स्पाइसी और सेव फीकी वाली और नमकीन वाली दोनों। तो एक अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को अच्छा लगा। फिर आपका पर्सनल फेवरेट पोहा कौन सा? मेरा फीका वाला। हाँ। अच्छा, और प्रशांत पोहे के जो आपके यहाँ पे फीके पोहे बनते हैं, हाँ। जो ट्रेडिशनल पोहे हैं, हाँ। उसके अलावा इंदौर में आपको और कहाँ के पोहे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? घर के। हाँ। और बाहर अगर हम इनकी शॉप्स की और इनकी बातें करें अगर, तो कभी जाने का मौका नहीं मिला मेरे को कभी, क्योंकि सुबह 6 बजे हम दुकान पहुंच जाते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। ऐसा मौका मिलता नहीं है। संडे के दिन एक रहता है मौका, पर वो संडे के दिन फिर रात को निकलते, तो रात को तो फिर खाना ही खाते। सही बात है। अच्छा, ये जो बिजनेस है ये आपके फादर, आपके अंकल इस जनरेशन से स्टार्ट हुआ और अभी उनकी तीसरी जनरेशन तक ये बिजनेस चल रहा है। बराबर। अगर हम इसमें से फूड ये वर्ड हटा दें, हाँ? तो बिजनेस की फील्ड में ये चीज होना कि 3rd जनरेशन तक कोई बिजनेस अपनी ब्रांड वैल्यू और ब्रांड नेम के साथ कंसिस्टेंटली मार्केट में है, हाँ? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत पोहे एज अ ब्रांड ने ऐसा क्या किया कि 3rd जनरेशन तक उसका नाम और उसकी वैल्यू मार्केट में अभी तक वैसी की वैसी है? क्वालिटी ऑफ फूड। बिल्कुल, उसमें हमने कभी समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। पापा ने और अंकल ने हमको जो बोला था वही हम हमारे बच्चों को भी यही बता रहे, समझौता कभी क्वालिटी में करना मत। जो लगता है वो चीज़ डलना चाहिए। रुपए 2 रुपए जो भी बढ़ाना है आप बढ़ाओ, पर क्वालिटी में कभी समझौता मत करो। जो ग्राहक को अपन ने टेस्ट दिया है उसको कंटिन्यू बना के रखो, तो ही ग्राहक आए। और आज सब कृपा है कि सब व्यवस्थित चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। जब ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था आपके फादर के टाइम पे, उस टाइम पर रेवेन्यू जनरेशन कितना होता होगा उस टाइम के हिसाब से? ये तो अब ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स है, यानी कोई ये नहीं, अच्छा था, बढ़िया रहा हमारा परिवार। आज एक मकान से पहले कुछ भी नहीं था, एक कपड़े में आए थे अंकल, आज मालिक की दया से 2-3 मकान है। सब बच्चे वेल इस पे अच्छे पढ़े लिखे हैं सब, और उसके बाद भी इसी बिजनेस में आ रहे, तो कुछ तो है। हाँ। जो वो इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद भी इस बिजनेस में आ गए। राइट। आपने कब ज्वाइन करा था वाला बिजनेस? मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, पर मैं जब स्कूल में था 9 से मैंने बैठना चालू कर दिया था। ओके। शॉप पे वो बैठता भी था, स्कूल भी जाता था, फिर कॉलेज करा, वो भी। कॉलेज आपका, ग्रेजुएशन आपका किस में? गुजराती कॉलेज। ओके। तो आपने ये बिजनेस किस रीजन से ज्वाइन किया? मतलब आप बचपन से उसी माहौल में पले बड़े, हाँ? इसलिए ज्वाइन करा? हाँ? आपको इसमें इंटरेस्ट था इसलिए ज्वाइन करा, कि आपको ये बेस्ट ऑप्शन लगा इसलिए ज्वाइन? बेस्ट ऑप्शन। और मेरे को खुद को इंटरेस्ट भी था, फूड इंडस्ट्री में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा इनकी जो मेहनत भी थी और एक जो रिस्पॉन्स था, तो वो देख के हमको भी लगा नहीं अपन ने इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ओके। तो आपको वो लेगेसी कंटिन्यू करनी थी? बिल्कुल। पापा और चाचा की? नहीं, बिल्कुल। और आपके हिसाब से जो 3rd जनरेशन है,
उनका क्या रीज़न है इस चीज़ में लगे रहने का, इस चीज़ को आगे बढ़ाने का? उनको भी अच्छा लगा ये बिजनेस, उनको भी अच्छा लगा। उनको भी अच्छा लगा। हमने कोई फोर्स नहीं किया बच्चों को। मैंने कहा हम्म। आपको नौकरी करना है नौकरी करो, जो करना है वो करो, कोई नहीं। वो नौकरी छोड़ के आए हुए हैं यहाँ, तो मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। आपकी वो ऐसी जनरेशन लाइन में आ गया है आ गया है कि अब बढ़ना ही है, बिजनेस तो बढ़ाना बिल्कुल। है। आपने सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सक्सेस ही देखी होगी, बिजनेस में चैलेंजेस और फेलियर्स भी आए नहीं होंगे, कभी नहीं, सेटबैक अप भी एंड आया डाउन, होगा। अप अप एंड एंड डाउन, डाउन। हाँ तो बहुत ऐसे कोई चीजें। है जो आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर हाँ कुछ हमारे यहाँ कुछ एक इंसिडेंट्स हुआ था गैस कांड। उसमें हमको बहुत ये तकलीफ हुई थी। मैं घर के 5-7 आदमी जल गए थे, वो हॉस्पिटल में थे। हम 2 ही जने और 3 जगह के बिजनेस संभाला, 3 एक जने थे। पर वो उस समय ऐसा लगा था थोड़ा सा, पर हमने एक भी दुकान शॉप बंद नहीं रखी और कंटिन्यू इसको चलाते रहे। ओके, तो आप एक टाइप के, क्या आप डेफिनेटली एक बिजनेसमैन तो हैं ही, राइट? तो आपको जब भी वो जो भी आपके अलग अलग टाइप के सेटबैक मिले या अप एंड डाउन मिला, जब भी वो डाउन मिला, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी क्वालिटी थी या फिर वो कौन सा वैल्यू थी जिसकी वजह से आप वापस से फोर्स के साथ काम पे लग पाए, या वो कौन सी क्वालिटी थी एज अ बिजनेसमैन जो आपको वापस ऑन ग्राउंड लेकर काम करने के लिए? नहीं, बुजुर्गों का आशीर्वाद था और उनका बैकिंग था ही, और बिल्कुल। उनका बिल्कुल हमारे को पीछे खड़े रहते थे, हमारे सपोर्ट था साथ। तो वो हमेशा। सपोर्ट था और उसके इसमें ही हम आगे बढ़ते गए। यानी एक हिम्मत थी कि नहीं, अपने पीछे खड़े, डरने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वो हम उससे आगे बढ़ते गए। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप कुछ बता पाएं एज अ बिजनेसमैन, जो आपको सीखने को मिला हो या फिर जो आपने खुद से सीखा फिर बाद में अप्लाई करा और बिजनेस को उससे बढ़त मिली। बिजनेस हर चीज हर रोज सीखने को मिलता है अपने को। आज भी आप सीख रहे हाँ, हैं? आज भी कोई ना, देखो ग्राहक आता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अपन ह्यूमन नेचर, अपने कुछ ना कुछ कमी होती होगी अपने से, तो अपने को कुछ ना कुछ बता के जाता है, तो उससे अपने को कुछ सीखने को ही मिलता है ना। अपन उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कोई आदमी परफेक्ट नहीं रहता। हर चीज में सीखना चाहिए आदमी ने। पढ़ाई भी कभी पूरी नहीं होती और पढ़ना रहता है, बस वही चीज है। ये बिजनेस उसी टाइप पे है। हर रोज नया सीखने को मिलता है, आगे बढ़ो। हर रोज नया कोई ग्राहक अपने को कुछ ना कुछ बताता है, उसको सीखो, उससे अच्छी चीजें उठाओ और आगे बढ़ो। आपने अपनी कंपटीशन से कभी कुछ सीखा? जो मार्केट में अगर आपके कॉम्पिटिटर्स इतने टाइम में आए ही होंगे, हाँ आए ना। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे तो अलग अलग तरीके से छोड़ा ही, लेकिन क्या आपने उनसे कुछ सीखा? कंपटीशन में बिजनेस बढ़ता है, घटता नहीं है कभी। ओके। हमेशा कंपटीशन में बिजनेस बढ़ा है। वो देख के नहीं, अपने को तो और आगे बढ़ना है, अपने को और इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो देख के आदमी बढ़ता ही है, पीछे नहीं हटता। आपने कुछ सीखा अपने कॉम्पिटिटर्स से कि यार ये चीज, ये जो है, ये इस चीज को काफी अच्छे से कर रहे हैं, हाँ, ये हमें भी ट्राई करनी चाहिए? हाँ, कभी कभी लगता है कि वो अब नई आ गई है जनरेशन, तो वो कुछ ना कुछ नए नए डेवलप कर रहे हैं। पर मैं अभी पुराने इस पे ही चल रहे हैं हम। कोई ये नहीं, पर हमारे क्वालिटी में हम कभी समझौता नहीं करेंगे। कंपटीशन में अब लोग कुछ पनीर डालने लग गए, कोई क्या है, पर हमने कभी वो नहीं किया। हमारी जो क्वालिटी है उसको हमने मेंटेन रखा है और उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। सही बात। इतने सालों में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आपके यहाँ पे कौन से और कितने ऐसे सेलिब्रिटीज या हाई प्रोफाइल लोग आए? अब 1951 मेरा ख्याल है, 1951 में मेरा ख्याल है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इंदौर में, पोलो ग्राउंड में। जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, ये सब वहाँ आए थे और वहाँ अपना स्टॉल लगा था। ऐसे हमारे पापा और अंकल ने हमको जो बताया, हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उस समय, तब अपने स्टॉल पे वो पोहे और ये खाने आए थे। अच्छा लगा था उनको। तो एक ये हुए सेलिब्रेशन, यानी वाकई में लता जी, नेहरू जी या जो भी हो। और अब नई इसमें अभी जस्ट इसमें आपको ये आए थे सोनू निगम, गायक सोनू निगम आए थे। उनको भी बहुत अच्छे लगे। पर उनके साथ मेरा ख्याल है कोई गायिका भी थी, पंडित या ऐसा कुछ तो भी नाम लिया था उन्होंने, उनसे भी पहचान करवाई थी। तो वो उनको भी बहुत अच्छे लगे थे और उन्हें मेरे को लिख के भेजा था कि आपके पोहे बहुत अच्छे लगे और दोबारा वापस आऊँगा तो मैं आपके पास वापस आऊँगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद पूनम ढिल्लो भी बहुत देर बात करी, उनने पोहे खाए, उनको भी अच्छा लगा। गुरु पिक्चर की पूरी टीम आई थी, हीरो हीरोइन छोड़ के, बाकी सब पूरी दुकान के बाहर गाड़ियाँ, अभिषेक बच्चन। हाँ। और
सब उनने सबसे पहचान करवाई थी, ये उनके ये बने, ये उनके वो बने थे, सबसे उनने भी पोहे वगैरह खाए, बहुत अच्छे लगे। और अच्छा है कि आज इंदौर में कोई भी आता है, जब नाश्ते का कोई बात करता है तो बोले पोहे यहाँ के नाश्ते के, कोई भी करता है पोहे से स्टार्ट करता है, तो जो भी आता है वो प्रथम अपने यही आता है कि जहाँ से चालू है वहीं आपको ले चलते हैं, वही ले चलते। तो ये हमारा भाग्य है और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम मेंटेन करके चले और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। करेक्ट। जिस टाइम पे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था प्रशांत पोहे का, उस टाइम पे इस फील्ड में लोग कैसे थे? फूड इंडस्ट्री में, इंदौर की फूड इंडस्ट्री तब कैसी थी? जैसी आज है, जैसे आज तो खाने का भंडार है इंदौर में, बराबर, बहुत शौक है। हाँ। उस टाइम पे भी क्या खाने को लेके ऐसी ही दिलचस्पी लोगों के अंदर थी? नहीं, उस समय क्या था, महाराष्ट्रीयन परिवार, पहले तो यहाँ महाराष्ट्रीयन लोग बहुत ज्यादा थे, छोटा इंदौर था। हाँ। और महाराष्ट्रीयन लोग होटलों में जाके खाना बड़ा डर के खाते थे। एक तो पैसा कम रहता था, उसके बाद चोरी चुपके आके फिर खाना, ऐसा हमारे पापा और ये बताते थे कि जब थोड़े चुपके से आके खाने खाते, जब बहुत सस्ताई थी, पर वो सस्ताई में भी हर एक के पास पैसा बहुत कम रहता था, पर उस समय भी अच्छा रिस्पांस मिला उस समय। और अब तो पूरा ही चेंज हो गया है, धीरे 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 सब वेराइटीज आ गई है बहुत कुछ, पर वो आज वही स्टैंड लेके बैठे हैं और चल रहे हैं बिल्कुल। उस टाइम पे उनको पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई लोग मिले थे जिन्होंने उनको सपोर्ट करा, या जिनकी वजह से उनको लगा कि हाँ ये अगर इन्होंने करा है तो मैं भी कर सकता हूँ, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए? नहीं, उनने अपने खुद के इस पे ही किया, पूरा खुद के दम पे ही किया। बाकी उनको जब उनके मित्रों ने भी साथ दिया उस समय, उनके जो भी उनका सर्कल था उसमें उनने भी साथ दिया उनको। अगर आपने भी बिजनेस में एंटर करा, आपके बाद आपकी थर्ड जनरेशन ने भी एंटर करा, तो एक तरीके से आपने पूरी फूड इंडस्ट्री जो इंदौर की है उसको पूरा जीरो से लेके आज जहाँ पे है वहाँ तक पूरा बनते हुए आपने देखा। बिल्कुल देखा। तो अगर कोई युवा इंसान है, कोई भी है, अगर उसको आज फूड इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो आपके अकॉर्डिंग उनको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? बस एक तो खुद को विश्वास होना चाहिए कि अपन ये कर सकते हैं, पहली बात। कोई भी चीज, कोई सा भी बिजनेस लो फूड वाला, और विश्वास और क्वालिटी, ये दो चीज। क्वालिटी से कभी समझो, जो आप एक बार लोगों को मुंह को लगाओगे, टेस्ट कराओगे, उसको मेंटेन करके चलना, उसमें फिर कभी समझौता नहीं करे, आगे कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखेंगे कोई भी। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काय की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी की, अगर फूड इंडस्ट्री में एंटर करना है तो ये तो आपने कह दिया कि जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कभी समझौता नहीं करना है। लेकिन अगर हम, ये तो हो गया कि बाहरी लेवल पे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पर, लेकिन अगर बैक एंड पे देखें बिजनेस पे, कि हमें बिजनेस में क्या क्या करना पड़ता है, कि आपको डटे रहना है या फिर आपको पेशेंस नहीं खोना है, उन चीज़ों में अगर बात करें तो उसमें आप क्या सजेस्ट करें? नहीं, हिम्मत मत हारो, कभी भी हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल सक्सेस आपके पीछे ही रहेगा। जब आपकी फर्स्ट जनरेशन इंदौर में आई थी, उनको यहाँ पे आके शुरुआत में एकदम से रिस्पॉन्स मिल गया था? अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। मतलब वापस जाने का मन नहीं? बिल्कुल नहीं करा, बिल्कुल नहीं किया। तो वो आइटम की वजह से था? यहाँ पे क्या कंप्लीटली नया था पोहा? उसके पहले इंदौर पोहा स्टार्ट ही अपने यहाँ से हुआ था। ओके। पोहा हर घर में भले ही बनता होगा, बाकी बिजनेस के हिसाब से अपने यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे ऐसा है चाट चौपाटी वगैरह का कुछ तो नहीं होगा? कुछ भी नहीं, बस रेस्टोरेंट। ये इन्हें गिने रेस्टोरेंट रहते थे, कुछ भी नहीं था यहाँ। और प्रशांत पोहे ने किससे स्टार्ट करा था? ठेले से? एक ठेले से पहले स्टार्ट वहाँ काम किया था, उसके बाद में तिलक पथ पे दहीगांव करके वहाँ उनने किराए से लिया था और वहाँ से पहली शॉप वहाँ चालू करी थी। कौन से एरिया में? तिलक पथ पे। हाँ। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर आप राजवाड़ा आए, राजवाड़े से फिर जेलोड़ गए और जेलोड़ से फिर एक एक दुकान फिर बढ़ती गई। ओके। जब स्टार्ट करा था तब एक शॉप थी, एक ठेला था, और आज आपका जो बिजनेस का एक्सपेंशन है, एक बार आप उसको बताइए, कितना है, कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? अभी एक राजवाड़े पे, जेलोड़ पे जो थी अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया है क्योंकि वो मकान वगैरह बिक गया वगैरह जो भी हुआ। एक सुयश हॉस्पिटल के सामने पास में, मेडिकल कॉलेज के सामने, वहाँ है, और एक वैशाली पे है। अभी 3 शॉप चल रही है हमारी। ठीक है। और 3 शॉप पे हम अंकल और पापा तो पहले थे, फिर हमारा बड़े अंकल का लड़का
वो भी हमारे साथ में था ओके। पहले, बहुत साल हमारे साथ में रहा, फिर अब वो उसने अलग कर लिया था। और अभी हम सब पापा और अंकल थे, जब तक सब हम साथ में थे, पर उन्हें एक एक होटल सबको ये कहा था, अब ये तुम संभालो, ये तुम संभालो, ऐसे अलग अलग, और मिलजुल के सब रहो, और वही हम आज तक रह रहे। और हर दुकान पे आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं? 6, 7, 8 जैसा भी हो पर शॉप? पर शॉप पे हर शॉप पे 6 से 7-8 लोगों का रोजगार भी है। 7-8 लोगों का। ओके। जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? आज इससे आप ये देख लो कि हमारे यहाँ जो वर्कर पुराने आज भी है, अब जो नहीं रहे वो चले गए, वो एक अलग बात है। बाकी आज भी हमारे यहाँ 20-20, 30-30 साल पुराने लेबर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हम एक परिवार सरीके रहते हैं उनके साथ। हमने कभी उनसे उस तरह का व्यवहार नहीं किया। उनके सुख दुख में हम साथ रहते हैं, वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। तो हम एक परिवार सरीका रहते हैं, तो वो कभी छोड़ के जाने का नहीं सोचते और ना हम उनको छोड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए। और आज उनका भी, वो भी यहाँ आए, बाहर से ही आए हुए थे, आज उनके भी मकान बन गए, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, तो वो सब वेल सेट है और अच्छे हैं सब। जैसे कि जब कोविड आया, तो उस टाइम पे तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था। हाँ, लॉकडाउन हो गया था। उस टाइम पे आपने वो, क्योंकि आप प्रॉपर फूड इंडस्ट्री में, पोहे की दुकान है, उस टाइम पे खाने पीने का तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था, टोटली बंद था। तो वहाँ पे आप लोगों ने कैसे टैकल किया? एक तो फर्स्ट पॉइंट कि आपके जो लेबर्स हैं, आपके साथ जो कर्मचारी हैं आपके, उनके साथ में, और फिर आपके लेवल पे भी, क्योंकि आपको तो अपने कर्मचारियों को भी संभालना है नहीं, और आपको बिजनेस भी बचा के रखना है। बिल्कुल। वो आपने टैकल कैसे करा कोविड वाला टाइम जो था? नहीं, कुछ नहीं, वो जब जैसा जैसा छूट मिलती थी या कुछ ऐसा होता था उस समय, वो आते थे, उनको हम पैसे देके तुम तुम्हारा अभी घर चलाओ, हम भी हमारा चला रहे, तुम भी तुम्हारा चलाते रहो, खाने पीने की चीज़ें अपने घर पे रखो, उतना सब चलते रहो। बाकी तो और कुछ किसी को पैसा उसमें ही लगता था, खाने पीने के, इसमें वो भर के रख दो, आप पैसा ले जाओ। सबको हमने दिया उस समय कि 2 महीने किसी को ये नहीं रखा हमने। कोविड में फिर बिजनेस वापस से चालू कैसे हुआ? कब चालू हुआ? जैसी छूट मिलती गई वैसे पहले 4 घंटे के लिए करी, फिर हमने 4 घंटे खोली। उस टाइम पे लोगों ने आना चालू हाँ, कर दिया था? धीरे धीरे चालू हुए एकदम। डिलीवरी वगैरह? हाँ, डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी? नहीं, वो बंद था। बंद थी। वो हमने, हमारे यहाँ से भेजते भी नहीं थे वो ऑनलाइन। वो वहीं मेन सिटी में थे, यहाँ राजवाड़े, तो वहीं आते थे लोग सब। अगर आपकी इस पूरी बिजनेस जर्नी में से आप कोई 3 सीख, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी, ऐसी 3 देना चाहें तो आप कौन सी 3 सीख देंगे? बिजनेस को लेके भी और आपकी पर्सनल लाइफ में आपने जितनी भी चीज़ें देखी समझी, उससे अगर आपको कोई 3 सीख देनी हो तो आप वो कौन सी 3 सीख देंगे जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? वो एक तो क्वालिटी, दूसरा ईमानदारी से रहना, और सबको साथ में लेके चलना। ये 3 चीज़ करो, तुम कभी नहीं पीछे हटोगे, किसी भी फील्ड में हो। किसी भी फील्ड में हो। ओके सर, आई गेस दिस इज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और उस ब्रांड को अपने पॉडकास्ट पे बुला के जिससे इस फूड मार्केट की इंदौर में शुरुआत हुई थी, मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? थैंक यू। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द सेकंड पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। विनायक सर के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके काफ़ी मज़ा आया। उन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट में प्रशांत पोहे का एक कंप्लीट ग्लिम्स दिया, एक कंप्लीट टाइमलाइन दी। वो शुरू कैसे हुआ, उसके पीछे का थॉट क्या था, 3rd जनरेशन तक वो चीज़ कैरी कैसे हुई, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू, उसकी क्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने टफ़ टाइम्स के बारे में बताया। उन्होंने उन लोगों के बारे में बताया जो लोग उनकी शॉप पे आए हुए हैं, सेलिब्रिटीज़, हाई प्रोफाइल पीपल, इन सभी चीज़ों के बारे में ये सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे। प्रशांत पोहे अगले साल 2024 में अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, एंड फॉर दैट वी हैव मेड अ स्मॉल वीडियो एज अ ट्रिब्यूट to the brand of Prashant Pohe at the end of this podcast. Make sure you see that, right? And if you haven't subscribed to our channel, subscribe to it, as we'll be releasing a new podcast every Monday. Stay tuned. See ya.